फ्रॉम द चैप्टर 4th HTML पार्ट सेकेंड। ठीक है, कोशिश करेंगे ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो हाफ ईयरली में ध्यान रखिएगा सभी लोग, हाफ ईयरली में अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो हाफ ईयरली में आप ये मान के चलिए चैप्टर 4 तक दूंगा, मतलब पूरा HTML आएगा आपको। ठीक है, इसके आगे फिर हम साइबर एथिक्स कराएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर पाइथन लैंग्वेज। ओके, फिर पाइथन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सभी को? हेलो, हेलो, चलिए चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 4 वर्क HTML पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है वर्किंग विथ इमेजेस। स्टार्टिंग पहले हम करेंगे वर्किंग विथ इमेजेस। कुछ नहीं है इसमें भी, अब आप देखो सारी चीज हमने बेसिक्स आपको सारा बता दिया है। तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि चीजें वही हैं, बस कुछ चीजें इसमें जो स्पेशल हैं वो उनको थोड़ा डिस्कशन किया जाएगा। तो अब ऐसे इसमें पहले क्या बता रहा है, लिखा हुआ है एन इमेज नॉट ओनली मेक्स अ वेब पेज अट्रैक्टिव, इट आल्सो हेल्प्स ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ टेक्स्ट एंड मेंटेन द यूजर्स इंटरेस्ट इन द वेब पेज। कहने का इनका क्या मतलब, ये कह रहे हैं कि जो इमेज केवल किसी भी वेब पेज को अट्रैक्टिव नहीं कर बनाते हैं, बल्कि वो ये भी हेल्प करता है कि ये ब्रेक करता है मोनोटोनी ऑफ टेक्स्ट। अच्छा, मोनोटोनी ऑफ टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ? हेलो, कोई बता सकता है मोनोटोनी ऑफ टेक्स्ट का क्या मतलब है? हेलो, 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 आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बताओ कुणाल बेटा, मोनोटोनी ऑफ टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? चलिए देखिए, मोनोटोनी ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी भी वेब पेज में लगातार टेक्स्ट आ रहे हैं तो उसको ब्रेक करना, मतलब ब्रेक करता है। कहीं पे इमेज आ गई, इमेज के थ्रू हम क्लिक करो तो कोई दूसरा पेज खुल जाए या इमेजेस के माध्यम से चीजें बताई जाए तो उस चीज को ब्रेक करता है। अब किसी भी वेबसाइट है, मान लो उस वेबसाइट में केवल हम टेक्स्ट लिंक्स वगैरह दे रखे हों और सारे हाइपर लिंक्स दे रखे हों, सारा कुछ टेक्स्ट में ही लिखा हो, तो फिर वो अट्रैक्टिव वेब पेज नहीं होता है। लोग बोलेंगे यार कितना इसमें पढ़ना पड़ेगा ये वो। कुछ इमेजेस होते हैं जो वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ठीक है, और मार्क्यू टैग लगाते हैं जिससे कोई टेक्स्ट फ्लो करता हुआ है, मतलब चलता हुआ है, मूव करता हुआ। ठीक है, एंड मेंटेन द यूजर्स इंटरेस्ट इन द वेब पेज। ठीक है, तो और इस तरीके से वो यूजर का इंटरेस्ट बढ़ता है इन द वेब पेजेस, जो भी हैं वेब पेजेस में। यू कैन यूज HTML टू इंसर्ट इमेजेस इन योर वेब पेजेस इजिली। ठीक है, HTML का यूज करके हम अपने वेब पेज में आसानी से इमेजेस लगा सकते हैं। वेब ब्राउजर्स डिस्प्ले इमेजेस इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। वेब ब्राउजर जो है वो इमेजेस को किस फॉर्मेट्स में शो करेगा? ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं। पहला तो एक गिफ की कोई भी इमेज होगी, गिफ जानते हो, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये बता सकते हैं ये कैसी पिक्चर्स होती हैं? कोई कोई बताएगा गिफ कैसी होती है? हेलो, हेलो, हाँ मूविंग, जो आपकी एनिमेशंस के लिए यूज होती है। एनिमेशंस में जो भी पिक्चर्स होती हैं जो आपके जैसे मोबाइल में भी व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ मूव करते हुए आए, वो सारी गिफ इमेजेस होती हैं। मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म। दूसरा एक्स बिट मैप होता है, एक एक्स बिट मैप। ओके, तो एक्स बिट मैप हो जाएगा, ये भी एक इमेजेस का फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम पिक्चर्स को, इमेजेस को लगा सकते हैं वेब पेज में। ओके, फिर इसके बाद JPEG एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है पिक्चर्स का, फोटोज का। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, अगला होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। मतलब नेटवर्क से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स होती हैं जो PNG फॉर्मेट में, मतलब जिनको हम पोर्टेबल कर सकें। पोर्टेबल मतलब एक से दूसरी जगह भेजने मतलब कन्वर्ट हो जाए एक तरीके से, तो वो हमारी PNG फॉर्मेट्स होती हैं। फिर एक एक्सपिक मैप होता है, XPM। तो इतनी इमेजेस को हम ब्राउजर्स पे थ्रू HTML इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर?
क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो, पीएनजी बद लिखा तो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद नीचे दिया है टॉपिक इंसर्टिंग एन इमेज इन अ वेब पेज। तो किसी भी वेब पेज में कैसे इमेज इंसर्ट करनी है तो उसको, तो हमें पहले ये देख लो, पहले हम ये बता दे रहे हैं कि देख लीजिए, जरा ब्लैक बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट यहाँ देखिएगा। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अगर किसी भी वेब पेज में अगर इमेज इंसर्ट करनी है तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं एसआरसी एट्रीब्यूट। क्या होता है? एसआरसी, ठीक है। इसका यूज करके हम जो भी इमेज है उसको वेब पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स एट्रीब्यूट। ये कौन सा एट्रीब्यूट होता है? सोर्स एट्रीब्यूट। हेलो, क्लियर हो रहा है सभी को? सोर्स एट्रीब्यूट, सोर्स, इस एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। कैसे करेंगे और इसको हमें लिखने का तरीका बता दें कैसे लिखा जाएगा आपको, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा और इसी का वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। क्लियर? वीडियो आपको शेयर करूंगा ग्रुप पर, आप उसको देखिएगा कि मैंने किस बैकग्राउंड में इमेज मैंने कैसे लगाई है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम HTML का मैं आपको बना के दिखाऊं। थोड़ा सा मैं इसका कोड लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखिए बॉडी टैग में कैसे लिखेंगे, बॉडी टैग लगाएंगे और इसमें फिर एक टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेज SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर क्या होगा कि वो पाथ हम देंगे जहां से इमेज हम उठा रहे हैं, इमेज जहां सिस्टम में पड़ा हुआ है। क्लियर? हेलो, जो इमेज सिस्टम में पहले से अपलोडेड है या आपके द्वारा बनाई गई है और रखी हुई है हमारे पास कहीं पे भी किसी भी ड्राइव में स्टोर है, तो उसका हम पाथ देंगे, पाथ वहां पे कॉपी करेंगे और इस डबल कोट्स के अंदर देंगे, ठीक है। और डॉट जो इमेज होगी, जब इसका पाथ दे देंगे, इसके बाद मान लो ये दिया हमने पाथ, समझना है यहाँ पे पाथ हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे जगह कम है। पाथ स्लैश फिर मान लो जो भी इमेज है, मान लो जैसे अपने में देखो डेजर्ट वाली पिक्चर बाय डिफॉल्ट जो पड़ी रहती है, तो हम वो उसको ले रहे हैं, डेजर्ट डॉट पिक्चर का नाम डॉट जेपीजी, ठीक है। तो डॉट जेपीजी लगा के इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज को वेब पेज में इंसर्ट कराने के लिए इस तरीके से पूरा पाथ देंगे, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर ओपन करेंगे एंगुलर ब्रैकेट इमेज SRC मतलब सोर्स मतलब कहां से वो इमेज उठाई जा रही है। क्लियर? और फिर उसका पाथ दे देंगे, पिक्चर का जो नाम है स्लैश करके पिक्चर का नाम डॉट जेपीजी एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। क्लियर? यहां तक सभी को दिखा, समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा? ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम होगा आपका HTML में जिसको मैं बना के आपको भेजूंगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग का आगे, नेक्स्ट वी स्टार्टिंग। तो इसी तरीके से इसमें देखिए वो प्रोग्राम दिया हुआ है, दिखा आपको प्रोग्राम में इंसर्टिंग एन इमेज दिया हुआ है, HTML हेड टैग टाइटल, ठीक है। फिर हेड टैग क्लोज किया, देखो इंसर्टिंग एन इमेज ऐसे करके दिखा रहा है। इमेज यहाँ पे SRC को इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है loin डॉट png, तो loin डॉट png इन्होंने डायरेक्ट लिखा, पर ऐसे डायरेक्ट ये चलता नहीं है प्रोग्राम में, ओके। हमें वहां पूरा पाथ देना होता है। अगर किसी के पास सिस्टम हो तो इस प्रोग्राम को करके देखना, डायरेक्ट ऐसे टाइप करना, अगर आ रहा हो तो फिर बताना मुझे, ठीक है। क्लियर? हेलो, ठीक है। अब इमेज टैग का स्पेसिफिकेशन, जब हमने मैं देखो बॉडी टैग के अंदर इमेज टैग लिखा था, उसका सोर्स एट्रीब्यूट लिखा था। तो इमेज टैग टाइप एम्प्टी एलिमेंट होता है, मतलब इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। फंक्शन इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। एट्रीब्यूट इसके कौन कौन से होते हैं? SRC, ALT अल्टरनेटिव के लिए, टाइटल, अलाइन, विड्थ एंड हाइट, ये सब इसके एट्रीब्यूट हैं। कंटेन्स इमेज दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन अ वेब पेज, वो इमेज को शो करना जिसको हम वेब पेज पे शो करना चाहते हैं, तो उसको, ठीक है। यूज इनसाइड बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं, बॉडी टैग के अंदर हमने यूज, मैंने मेन आपको लिखा था, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है। पूरा प्रोग्राम आप समझ रहे हैं ना, HTML से पूरा जैसे इसमें बना है लिखना पड़ेगा। क्लियर?
चलिए, अब ये तो हो गया। इसके नीचे कंडीशंस, इसके नीचे जो कंडीशंस बनी है इसको पढ़ लीजिए जरा, तीनों कंडीशन पढ़ लो और बताओ मुझे इसमें जहाँ ना समझ में कुछ नहीं। कंडीशंस में वो लेफ्ट राइट वाला है बस, शायद कैसे अलाइनमेंट कहाँ पे लेफ्ट में होगा, सेंटर में होगा, क्या होगा, यही होगा। जरा पढ़ लो इसको और बताओ। 1 मिनट का टाइम दे रहा, जल्दी से पढ़ो और इसके आगे हम बढ़े। डिस्प्लेइंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, ये क्या है इसका बता। चलिए, पढ़ लिया सभी ने? हेलो, ठीक है, रीड कर लिया। कोई दिक्कत कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। आ रहा है सब समझ में? हेलो, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेइंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज का मतलब है जैसे कभी कभी हमने इमेज लगाई और इमेज हमें नहीं ब्राउजर पे शो हो रही, तो उसकी जगह कम से कम एक टेक्स्ट शो हो जाए। टेक्स्ट मतलब हम उसमें लिखते हैं हेलो दिस इज एन इमेज ऑफ हैंड, मतलब वो बता भाई पिक्चर तो शो नहीं हो, पर आप टेक्स्ट के माध्यम से ये बता दें कि ये जो इमेज है वो हैंड की इमेज है। ठीक है, दिस इज एन इमेज ऑफ हैंड। ओके, इसको कैसे बनाएंगे? तो अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। ठीक है, इमेज के लिए कोई अल्टरनेट टेक्स्ट लिखना, तो उसके लिए कुछ नहीं, बस वही हम एसआरसी में वो देखो प्रोग्राम में एसआरसी में वो सोर्स दे देंगे पिक्चर का, और एएलटी एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जहां पे हम लिखेंगे हेलो दिस इज एन इमेज ऑफ हैंड। दिख रहा है कोडिंग में? हेलो, कोड में दिख रहा है? हेलो, हाँ शांतनु सर बताइए। 1 बजे है, लूंगा मैं सर। अभी मेरी 10th की चल रही सर, अभी फोन काटिए। थैंक यू। हाँ, हाँ। हेलो, हेलो, ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? तो ए एल टी एक एट्रीब्यूट हेलो दिस इज एन इमेज ऑफ हैंड लगा देंगे हम इस तरीके से। क्लियर? अब इसको पढ़ लो, इसमें जो चीज ना समझ में आ रही है बताओ जल्दी से, क्योंकि ये देखो इसको एक एक लाइन पढ़ने का मतलब नहीं, मैं कॉन्सेप्ट देता जा रहा हूँ, आपको इसको बुक को पर रीड जरूर करना है। इसमें कोई भी लाइन आपको ना समझ में आ रही है वो मुझसे तुरंत डिस्कस करें आप, कोई भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, तुरंत बताएं तुरंत। और प्रोग्राम एज इट इज ये बनाने हैं, जैसे बना हुआ है एज इट इज इसको टाइप करना है। बस सोर्स में थोड़ा ध्यान रखना है, इमेज वाले में सोर्स में पाथ देना पड़ेगा हमें, वो मैं एक प्रोग्राम बना के डालूंगा आपको ग्रुप में, तब देखिएगा आप, वीडियो इसका बना के डालूंगा, तो वही आप देख लीजिएगा उस तरीके से। अगर जिनके पास घर में सिस्टम्स हैं तो वो अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। देखो स्कूल कब तक खुलेगा पता नहीं, जब भी तो हमें अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। क्लियर? देख लीजिए, आगे बढ़े फिर हम। अगला टॉपिक अलाइनिंग एन इमेज है, कुछ नहीं है, बस अलाइनमेंट सेट करना है। ठीक है, अदीबा, कोई डाउट है? अदीबा आजाज, समझ में आ रहा है सभी को?
ठीक है, देख लिया, पढ़ लिया वो। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, आगे पेज नंबर 190 पे देखिए, अलाइनिंग एन इमेज। अलाइनिंग एन इमेज में मतलब हमें क्या करना है इसमें, अलाइन एट्रीब्यूट टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अरे यार, हेलो, कौन? हाँ हेलो, बोलिए, कौन बोल रहा है? हेलो। तो अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करना, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और मिडिल। मान लीजिए हमें किसी भी इमेज को लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, बॉटम में लगाना है, ठीक है, टॉप पे लगाना है या मिडिल में लगाना है, तो इसके लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। क्लियर? इसमें देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबके बारे में लिखा है, एक बार इसको देख लीजिए। और इसको लिखने का तरीका कैसे होगा कि हम लिखेंगे, जैसे पेज नंबर 191 पे देखो एक प्रोग्राम बना है, यूजिंग द मिडिल वैल्यू टू अलाइन एन इमेज। ठीक है, उससे पहले इधर इधर भी लिखा हुआ है पहला लिस्टिंग 4 वाला, यूजिंग द टॉप वैल्यू टू अलाइन एन इमेज। तो इमेज में एसआरसी सोर्स एट्रीब्यूट, इसके बाद एक एट्रीब्यूट और स्पेस दे के अलाइन टॉप कर दिया। अब इसी टॉप की जगह हम लेफ्ट कर दें, राइट कर दें, बॉटम कर दें, मिडिल कर दें, बस वही चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर? अब ये पूरा प्रोग्राम बना है, इसको 1 मिनट के अंदर देख लो, जहां डाउट हो वहां पूछ लो। आगे बढ़े हम। समझ में आ रहा है हम इसमें एक एक लाइन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसका सार बता रहे हैं, आप इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है? हेलो, क्लियर है सभी को? हेलो हेलो। हम्म हम्म। तो मतलब किसी बच्चे के दिमाग में ये ना है कि हम एक एक लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, या वो डिस्क्राइब डिस्क्राइब हमने कर दिया पूरा। अब आप उसको जल्दी से देख लें और बताएं अगर जो लाइन ना समझ में आ रही हो। अलाइनिंग एन इमेज का मतलब अलाइनमेंट सेट करना किसी भी इमेज का, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मिडिल, बस, और कुछ नहीं है इसमें। आगे भी इसमें यही दिया है स्टार्टिंग। अब देख लो 1 मिनट, फिर स्टार्ट करें आगे।